नमस्कार, राम राम सबको जय माता दी की। मेरा नाम शंकर चौधरी है और मैं रड़ावा का नागरिक हूँ। बड़े गर्व से कहता हूँ, बड़े खुशी के साथ कह रहा हूँ कि मैं रड़ावा का नागरिक हूँ। रड़ावा गाँव जो है बाली विधानसभा के अंदर आता है और जो बाली नगर पालिका के अंदर एक छोटा-सा गाँव है, उस गाँव का नागरिक हूँ। मैंने 2 शब्द यूज़ किए, गर्व और खुशी। गर्व मुझे इसलिए होता है कि अभी हाल ही में एक मंदिर की प्रतिष्ठा हुई रड़ावा के अंदर, हनुमान जी के मंदिर की प्रतिष्ठा। जैसे ही हम रड़ावा के अंदर एंटर करते हैं, तो वो मंदिर वहाँ पे बना हुआ है और रड़ावा के बीच में, गाँव के बीच में हम लोग जाते हैं, तो सामने आई माता जी का वडेर, उनके जस्ट सामने शिव जी का मंदिर और राइट साइड में हनुमान जी का मंदिर। तो चारों तरफ एक भगवान के मंदिर बने हुए हैं। सो कहीं न कहीं वहाँ खड़े रहते हैं तो हमें धार्मिक खुशबू आती है, धार्मिक सद्भावना की फीलिंग आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम लोग एक धर्म की नगरी रड़ावा के नागरिक हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी जस्ट एक फंक्शन हुआ था हनुमान जी का, तो उसके अंदर सभी लोगों ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रड़ावा के अंदर रबारी, राजपूत, चौधरी, जड़वा चौधरी, सिरवी चौधरी, घाची, लकारा, गालिया, कुंभार, जोगी, सरगरा, मेघवाल, हर जाति के लोग, हर वर्ग के लोग बड़े प्यार से और बड़े भाईचारे के साथ में आपस में मिल-जुल कर रहते हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है, होली हो या दिवाली है, गरबा हो या कृष्ण जन्माष्टमी का फंक्शन हो या आई माता जी के वडेर की प्रतिष्ठा हो, बुढ़िया बाबा का मेला हो, सभी फंक्शन में सब लोग बड़े बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं और बड़े प्यार से वो लोग अपना हिस्सा लेते हैं। तो इससे ये फ़ील होता है कि इतने वर्ग रहने के बावजूद भी हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, तो कहीं न कहीं एक एकता की नगरी जो रड़ावा है, उसको हम लोग कह सकते हैं। तो बड़ा गर्व होता है कि एक धर्म की नगरी और एकता की नगरी रड़ावा का नागरिक हूँ। साथ ही साथ आज जो समय चल रहा है, धर्म के साथ-साथ में, एकता के साथ-साथ में जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट है आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों के लिए, वह है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा जो है, शिक्षा का जो महत्व है, बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए शिक्षा जो होती है, उसके लिए एक माहौल की बहुत ज़रूरत होती है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे रड़ावा के जो बच्चे हैं, बहन-बेटियाँ हैं, पढ़ने में बहुत होशियार हैं, लेकिन उनको अगर एक सही डायरेक्शन मिल जाए, एक सही रास्ता मिल जाए, तो और वो आगे से बढ़िया पढ़ाई कर सकते हैं। अब उनके लिए क्या चाहिए? एक माहौल चाहिए और माहौल किससे बनता है? माहौल बनता है एक तो स्कूलों से, ट्यूशन से और लाइब्रेरी से। अब लाइब्रेरी स्कूल है हमारे यहाँ पे, ट्यूशन की फैसिलिटी भी है। लाइब्रेरी हमारे रड़ावा के अंदर है नहीं। लाइब्रेरी जो मैं इतना कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कि आने वाले समय में लाइब्रेरी ऐसा कोई गाँव नहीं होगा जहाँ पे लाइब्रेरी नहीं होगी। हर गाँव के अंदर लाइब्रेरी मिलेगी अपने को। तो लाइब्रेरी एक ऐसा स्थान होता है, जो हमारे बहन-बेटियाँ हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनका एक मकसद होता है, उनका एक ड्रीम होता है, उनका एक सपना होता है कि मैं बड़ा होकर ये बनूँगा या बेटी सोचती है कि मैं बड़ा होके ये बनूँगी। तो ये उनका सपना होता है और वो जो सपना होता है, वो लाइब्रेरी के माध्यम से वो सपना पूरा कर सकते हैं वो बच्चे। अब लाइब्रेरी एक ऐसा स्पॉट होता है, जहाँ पे अपने बच्चे हैं, वो अपने पढ़ाई होती है, उनकी किताबें वहाँ अवेलेबल रहती हैं, वहाँ वो पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे आर्ट्स की किताबें अवेलेबल रहेगी या घर से भी पढ़ाई लेके जा सकता है बच्चा। घर में अगर पढ़ाई का माहौल नहीं है या डिस्टर्बेंस होता है बच्चा, तो वहाँ पे लाइब्रेरी में वो पढ़ सकता है। आर्ट्स की किताबें भी अवेलेबल रहती है या घर से पढ़ सकता है, कॉमर्स है, साइंस की है, एग्रीकल्चर की भी है। जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई वो वहाँ पे कर सकता है। साथ ही साथ जो उनका सपना होता है, किसी बच्चे को होता है कि रेलवे में जाना है, बैंकिंग में जाना है, बैंकिंग सेक्टर में, पुलिस में जाना है, आर्मी में जाना है या उनको आईपीएस की तैयारी करनी है, यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो आईएएस की तैयारी करनी है, तो वो जो बुक होती है, जैसे हिंदी में राघव प्रकाश की बुक है, रीजनिंग की बुक है, करंट अफेयर की बुक है, मैथमेटिक्स की बुक है, ये सब बुक वो उस लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल रहती हैं और बच्चे उन बुक्स को पढ़ के जो अपने सपने हैं वो पूरा कर सकते हैं। तो इतना महत्व होता है पढ़ाई में लाइब्रेरी का। और लाइब्रेरी बनने के लिए क्या चाहिए? लाइब्रेरी बनने के लिए एक सोच चाहिए, जो सबका विचार होना चाहिए, एकता में विचार होना चाहिए। दूसरी चीज़ एक जगह होनी चाहिए। तो हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि रड़ावा के पास में हमारे पास में 36 कौम की जगह भी है और रड़ावा एकता की नगरी है। हम लोग सब पढ़ाई के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई के बिना हम लोग अधूरे हैं, इंसान अधूरा है, पढ़ाई के बिना समाज अधूरा है, पढ़ाई के बिना गाँव अधूरा है। तो पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए लाइब्रेरी की बहुत ज़रूरत है। अब ऐसी जगह है, छत्तीसी कोम की जगह जो हमारा आई माताजी वडेर के पास में है। कुछ लोग बीच में बात कर रहे थे कि
वडेर भी है, सामने शिव जी का मंदिर है, इधर हनुमान जी का मंदिर है। सो क्यों नहीं कि हम लोग यहाँ पे एक मंदिर बना लेते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि सुलभ कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो मेरा युवा नौजवान साथियों से, रडावा के बुजुर्गों से सबसे मेरा ये निवेदन है, सबसे मेरी ये प्रार्थना है, आग्रह है कि रडावा के जो बच्चे हैं, बहन बेटियां हैं, उनके पढ़ाई में अगर लाइब्रेरी वहां पे बनेगी तो अपने सपने वो लाइब्रेरी के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत ही पॉसिबल है। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस से, इतना विश्वास से कह सकता हूँ? क्योंकि अभी हनुमान जी के मंदिर की प्रतिष्ठा में सबने एकता दिखाई है। तो कहीं ना कहीं ये जो सपना है, हम लोग पढ़ाई का सपना अपने बच्चों का पूरा कर सकते हैं। तो वहां पे लाइब्रेरी बनेगी तो बच्चे पढ़ेंगे। और युवा नौजवान साथियों से और उनसे मेरा यही निवेदन है कि पढ़ाई जो करनी है, सिर्फ नौकरी पाने के लिए हमको नहीं पढ़ना है। पढ़ाई का महत्व अपने समाज की कुरीतियां मिटाने में, अपने समाज को ऊपर लाने में, और पढ़ाई का महत्व हमारे जो सोसाइटी है उनको ऊपर लाने में भी पढ़ाई का महत्व रहता है। तो कहीं ना कहीं पढ़ेगा रडावा तो ये आगे बढ़ेगा रडावा। तो इनके बारे में हमको विचार करना चाहिए। मेरा सबसे आग्रह है कि जहां पे भी आप बैठते हैं, हनुमान जी के मंदिर में बैठते हो आप, बुढ़िया बाबा के मंदिर में मीटिंग होती है, या आई माता जी के वडेर में आप बैठते हो, तो एक बार इनके बारे में जरूर सोच विचार विचार कीजिएगा कि हमारे रडावा के अंदर अगर लाइब्रेरी बनेगी तो रडावा के बच्चों का सपना पूरा हो सकता है। और वो कब होगा? जब हमारे गांव के बुजुर्ग लोग हैं, जिनके संस्कार लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिनके डायरेक्शन पे हम लोग चलते हैं, वो अगर इसमें भागीदारी निभाएंगे तो कहीं ना कहीं लाइब्रेरी का सपना अपना पूरा हो जाएगा। और लाइब्रेरी बनने से काफी रडावा के बच्चों का जो सपना है वो पूरा होगा। तो इसके बारे में जरूर विचार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।